नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा। बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है, मगर परेशानी का सबब अभी भी एनडीए और महागठबंधन में फंसा हुआ सीटों का पेच का मसला है। जी हां, सीटों के पेच का मसला सुलझ नहीं पा रहा है। पटना से दिल्ली तक बैठकों की दौड़ जारी है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये सीटों का पेच फंसा क्यों है। बात अगर एनडीए की करें तो चिराग पासवान को लेकर एक पसुपेश की स्थिति बनी हुई है। जीतन राम मांझी ने 15 सीटों पर दावा कर दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने 24 सीटों पर दावा किया है, मगर चिराग पासवान की जो दावेदारी है वो सीटों की संख्या से लेकर सीटों के चुनाव को लेकर है। जी हां, सीटों की संख्या तो ठीक है, पर 26 सीट तक देने को एनडीए के अंदर एक सहमति बनी है चिराग पासवान को, मगर चिराग पासवान 30 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं। सीटों पर तो बात बन भी जाएगी, मगर कौन सी सीट चिराग पासवान चाह रहे हैं और आखिर उस सीटों को लेकर विवाद क्या है। दरअसल 2020 में नीतीश कुमार से चिराग पासवान की नाराजगी जग जाहिर है, जिसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान के कारण उन्हें महज 43 सीटों पर जीत मिली थी, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स के सामने खड़े कर दिए थे और वोट कट गए थे। इस बार भी मसला वही है। मेरे पास एक सूची है जिसमें जो सीट फंसे हैं और किन सीटों को लेकर चिराग पासवान अरे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जदयू की जिन सीटों पर जीत हुई थी और या उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जेडीयू वो सीट चाह रही है। बात बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा की करें तो इसको लेकर विवाद है। 2020 में मटिहानी से लोजपा टिकट पर राजकुमार सिंह जीते थे, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए थे। जदयू इसे अपनी सीट मानती है। दूसरे नंबर पर थे। साथ ही बेगूसराय के अलावा जिन सीटों को लेकर परेशानी है वो है खगड़िया जिले के अलौली और परबत्ता विधानसभा सीट। परबत्ता में जदयू की जीत हुई थी, वो सीट मांगती है, जबकि अलौली में की जो सीट थी जदयू के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। अब ये परेशानी है कि ये अलौली की सीट जो है वो चिराग पासवान अपने किसी स्वजन को देना चाहते हैं, क्योंकि खगड़िया उनका गृह जिला भी है। ऐसे में वो परबत्ता और अलौली सीट पर उनकी दावेदारी है, जेडीयू देना नहीं चाह रही है। साथ बात करें अलौली के अलावा तो वैशाली जिले की राजा पाकर और महनार सीट। राजा पाकर की सीट भी चिराग पासवान मांग रहे हैं, जबकि जेडीयू का कहना है कि ये सीट हमारी है। वहीं महनार पर भी लोजपा रामविलास का दावा है। इस सीट पर जेडीयू खबर ये है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उतारना चाहती है। पिछली बार उमेश कुशवाहा यहां से चुनाव लड़े थे, मगर वो दूसरी नंबर पर रहे थे। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर और दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू की जीती हुई सीट है। लोजपा की दोनों सीटों पर दावेदारी है। वो समस्तीपुर के कल्याणपुर सीट भी चाह रहे हैं और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर भी उनकी दावेदारी लगातार बनी हुई है। इसी तरीके से जमुई जिले की सीट जो कि एक लोजपा की सीट, संसदीय सीट रही थी, और ऐसे में वो चाहते हैं चकाई और सिकंदरा में उनके कैंडिडेट्स रहे, जबकि चकाई से निर्दलीय उम्मीदवार सुमित सिंह जीते थे, जो कि अभी मंत्री भी हैं और जेडीयू को उनका समर्थन मिला था, तो निर्दलीय होते हुए भी वो सरकार में मंत्री हैं। जबकि सिकंदरा की जो सीट है इस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी दावा है, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी भी सिकंदरा सीट पर दावेदारी कर रही है। तो ऐसे में सिकंदरा की सीट जो है, अलौली की सीट, परबत्ता की सीट, महनार की सीट, राजा पाकर की सीट, ये तमाम वो सीट हैं, कुशेश्वर स्थान की सीट, जिस पर चिराग पासवान की दावेदारी है। और बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या के अलावा इन सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इसको लेकर ही पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दावा ये किया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये तमाम जो कंफ्यूजन है, जो संशय है, जो आशंका बनी हुई है, ये खत्म कर दी जाएगी। मगर कैसे हो पाएगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इन सीटों को लेकर अरे हुए हैं। चिराग पासवान कहां तक मानते हैं और नीतीश कुमार कहां तक मानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे दोनों को साथ रखा जाए और इस चुनाव में पूरे दमखम से उतरा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।